सर्च आउट करना चाहूँ इनका नो हाउ के लिए तो उनकी वेबसाइट वगैरह मुझे मिल सकती है? नो हाउ के चक्कर में, नो हाउ सीन में मुझे बेहतर, ओके, राइट सर, बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। सर आपकी वेबसाइट का जिक्र हो रहा है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी आप लोगों का जो एक्सपेंशन है उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, एक अरसे से मैंने नहीं देखा, तो अभी कहाँ तक बात आ गई है और आने वाले मुस्तकबिल करीब में क्या प्लान है आपका? देखिए, मैं जैसे पहले पैकेज में भी था कि हमने जब 95 में शुरू किया था तो आइडिया ये था कि द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी बिग इनफ टू मेक एन इम्पैक्ट, इसलिए हमने अपना टारगेट रखा था 1000 स्कूल बनाने का जी। उस वक्त वो एक ऑडेशियस टारगेट लगता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 730 स्कूलों में पहुंच चुके हैं माशाल्लाह, और एज ऑफ अप्रैल ऑफ दिस ईयर 2012 जी 100 मजीद स्कूल ऐड होंगे हमारे सिस्टम में। अरे माशाल्लाह, दैट इज फैंटास्टिक। 10,000 बच्चे ऐड होंगे माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि वी आर नाउ मच क्लोजर टू आवर टारगेट ऑफ 1000 स्कूल्स। बट मैं एक बात करना चाह रहा था, ये बच्ची ने जो सवाल किया था कि जो मीडिया की भी बात हो रही थी कि आप अगर ये देखें कि जब 2010 में फ्लड्स आए थे तो उस वक्त जो मीडिया का रोल था, दे वर एबल टू शॉक द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इनटू डूइंग समथिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द क्राइसिस। एजुकेशन का जो क्राइसिस है, इसका टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर ले लें, बाकी ह्यूमन इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। अच्छा, मैं मजबूर हूँ, मैं आपकी बात यहाँ थोड़ी सी मुझे कतल कलामी करनी होगी। तो आपने मीडिया का, आपने कहा कि मीडिया क्राइसिस में कर सकता, फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की जी। एक छोटा सा वक्फा ले लो एक छोटा सा वक्फा लीजिए। साथ आने का बहुत शुक्रिया सर। मैंने आपकी बात काटी थी, आप मीडिया की बात करते, बच्चे का सवाल का जवाब आप दे। जी, मैं ये कह रहा था कि मीडिया ने पूरे नेशन को मोबिलाइज किया टू रिस्पॉन्ड टू द फ्लड डिज़ास्टर। अब इस मुल्क में एक डिज़ास्टर हर साल हो रहा है और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज़ इक्वल टू 1 फ्लड एवरी ईयर। तो जितना एयर टाइम उसके फ्लड के डिज़ास्टर को मिला था, मेरा ख्याल है इस वक्त एजुकेशन को उतना एयर टाइम मिलना चाहिए, तभी ये कौम रिस्पॉन्ड करेगी। यार आप जाती करें, मैं नहीं खेल रहा। मैं नहीं खेल रहा। अच्छा। बट ऑन दी अदर हैंड, दूसरी बात जो आप कर रही थी कि पाकिस्तान में बहुत बातें होती हैं, ये जो बिजनेस के प्रोग्राम्स होते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो एंड ऑल दैट। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तानीज़ तकरीबन 2.2% ऑफ देयर इनकम दे गिव इन चैरिटी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंटेड नहीं, जैसे ओनली इन द इवेंट ऑफ ईद 3 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर जितनी कुर्बानी होती है उसका भी अगर आप टोटल करें कि व्हाट इज़ द अमाउंट, तो आपका तकरीबन 4% पे पहुंच जाता है। ये दुनिया में किसी मुल्क में इतनी चैरिटी नहीं हो रही है बेशक, और जो आपका सोशल सेफ्टी नेट है वो पार्टली यहाँ से आ रहा है। सही फरमाया। लेकिन हम शायद इतने ऑर्गेनाइज, जो आपने वी डोंट रियलाइज जी कि हम शायद ऑर्गेनाइज। बेटा सवाल है जी अली से। सर, लोगों से अक्सर जब डिस्कशन होती है तो वो ये कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान में बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन आप लोग काम कर रहे हैं, आप वॉलंटियर्स देखते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग के पास काफ़ी वॉलंटियर्स आते होंगे। आई मीन आई माई सेल्फ साइंड अप ऑन द इंटरनेट about 2 years ago and I still haven't received any mails because you're constantly getting people, that is why. तो do you honestly believe कि हाँ जी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम स्टैंड स्टिल पे हैं, एक हॉल्ट पे खड़े हैं हम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं। जैसे उन्होंने फरमाया कि ये मुझे जो ताना मारा था उन्होंने कि आंखें खोल अपनी बंद ना रख। जी बेटा सवाल। सर मैंने ये पूछना था कि आप माशाल्लाह से एजुकेशन में बहुत काम कर रहे हैं, मगर इस एजुकेशन को सरवाइव करने के लिए क्या काम आ रहा है, क्योंकि
हमारा कंट्री मेरिट पर नहीं बिलीव करता. आप जैसे कॉलेजेस में जाते हैं वो टोटली आपके पैसे पे चल रहा होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं टोटली पैसे पे चल रहा होता है. तो ये मेरिट पे करने के लिए हमारे इस मुल्क को क्या काम करना चाहिए? ओके, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ. मैं ये देखता हूँ क्योंकि प्रॉबेबली मेरी उम्र आपसे बहुत ज़्यादा है और मेरा एक डे जॉब है विच इज़ आई एम नॉट एम्प्लॉयड एट TCF, सो आई एम ऑल्सो डूइंग अ डे जॉब. मैंने ये देखा है कि तकरीबन 80 से 90% लोग जो यहाँ हैं ऑनेस्ट भी हैं और काम भी करना चाहते हैं, इसीलिए ये मुल्क चल रहा है. ये एक टोला है 10% का जिसने हमें रैंसम पे रखा हुआ है. वी हैव टू फाइट इट. इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है. मगर आप इस चीज़ को छोड़ दें कि मेरिट पे नहीं होता, काम होगा, परसिवियर करें. और मतलब नेगेटिव नहीं पढ़ना. आप कुछ हमें दिखा रही हैं तो हाँ मज़ेदार जी, सी चीज़, बिल्कुल. फिर अगले सवालों की तरफ भी जाना है. जी हाँ जी, we have Amir Davis. ओके. And Mr. Davis actually he won the Ireland Intel ने एक award function रखा था in Ireland for international development. Okay. And Amir Davis won that award माशाल्लाह से for a school that is working in the small district of Kalaski. Now this school, it's a very very nice built school and इसके अंदर from the uniform to the books to the teachers everything, it is for obviously the people who cannot afford या जो अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं schools, उनके लिए वो एक school बनाया गया है. And the results it's producing and the kind of kids that it's producing, it's amazing. I mean, if you go on the website please and do check it out. Amir Davis won this award and it's absolutely phenomenal. फैंटास्टिक. अगला सवाल. जी बेटा कहिए. सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजुकेशन पे काम कर रही हैं. अभी सर आपने कहा कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा एजुकेशन हासिल करे. तो सर एक रोड पे चलने वाला लड़का जो होता है, जो कचरा उठाता है, वो एजुकेशन से बहुत दूर है. हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनके लिए काम करे. जिसके वालिदैन हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग तो अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेज के अपने इस बच्चे को तालीम हासिल करवा देते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए पाकिस्तान में कुछ नहीं होता. तो इसके लिए क्या होगा? बात नहीं सिर्फ मैं, लेकिन इनमें भी फ्रेगमेंटेड काम हो रहा है बहुत छोटा सा. साहब इस एरिया पे थोड़ा पॉइंट तो वैलिड है. आई थिंक जो आप बात करें, जिस टाइप के बच्चों की आप बात करें, वी आर बेसिकली डीलिंग राइट द सेम टाइप ऑफ किड्स. क्योंकि ये वो बच्चे, हमारे यहाँ भी बच्चे जो हैं वो कई ऐसे होते हैं जो कि स्कूल आने से पहले काम करते हैं और स्कूल से जाने के बाद भी वो कुछ ना कुछ अपने वालिदैन का हाथ बटा रहे होते हैं. और काफ़ी सारे हालात ऐसे होते हैं कि जिनमें ये उनकी एक इकोनॉमिक नीड है. अनफॉर्चुनेटली वो इतने अमीर नहीं है माँ बाप के, वो डायनामिक्स तो हम नहीं बदल सकते, उसको तो हम नहीं बदल सकते. लेकिन इसमें देखिए साथ साथ ये भी है कि कुछ उमंग और कोशिश जो है ना, वो बच्चे के लिए भी ज़रूरी है और उसके वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है. हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा जो सड़क के ऊपर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ुद चाहता भी हो कि उसको तालीम मिले. उनको भी सोचना चाहिए. कम से कम TCF जो है उसके तो यहाँ पे सैकड़ों स्कूल हैं, कराची के अपने अंदर सैकड़ों स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे जाके तालीम हासिल कर सकते हैं. अच्छा, मैं साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा. ये एक मिसकंसेप्शन है या ये हकीकत है कि हमारे यहाँ एक रेजिस्टेंस भी है एजुकेशन की, कि इतने अरसे से हमने तालीम को इग्नोर किया है? इज़ देयर अ रेजिस्टेंस? एक्चुअली जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त हमारे एजेंडे पे एक चीज़ ये होती थी कि हाउ टू कन्विंस पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. ठीक है. आपने पहले पूछा कि इम्पैक्ट क्या हुआ. एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा ये हुआ कि अब जो फेलियर है वो टोटली सप्लाई साइड फेलियर है, डिमांड साइड फेलियर नहीं है.